इस चार्ट को हम लोग समझ लेते हैं मार्केट किस हिसाब से बायर और सेलर को बिठाने की कोशिश किया है। देखो बार बार मार्केट में स्ट्रेंथ नजर आ रहा है। यहाँ पर देखो वैसे भी मैं बोला था 59,800 का ब्रेकआउट के बाद यहाँ पर वन साइड ट्रेड होने लग जाएगा, मतलब सिर्फ और सिर्फ बायर आएंगे, यहाँ पर सेलर और नहीं आएगा। तो मार्केट के पास बहुत अच्छा मौका था ब्रेकआउट के बाद डाउन साइड जाके 59,500 का लेवल ब्रेकडाउन वगैरह करने का, पर मार्केट ऐसा नहीं किया। मार्केट एक साइडवेज रेंज बना दिया जो कि बहुत ही खराब किया। पर क्यों क्या हुआ, साइडवेज रेंज में क्या हुआ, बायर और सेलर दोनों आ जाते हैं। तो बायर को तो एसएल हम लोग को पता है 59,500 पे। अब यहाँ पर सेलर भी आ गए हैं जो कि बहुत अच्छा प्यारा यहाँ पर एक नंबर है 60,000 का, तो सेलर जरूर आया है 60,000 पे अपना एसएल रख के रखा है। तो मेरे को लगता है यहाँ पर अब दोबारा मार्केट जब तक 59,500 का लेवल होल्ड है ना, तो हम लोग बाइंग ही करेंगे, क्योंकि सेलर को मार्केट और नया ऑल टाइम हाई वगैरह बना सकता है, 60,000 का लेवल वगैरह भी क्रॉस कर सकते हैं। यहाँ पर हल्का फुल्का फ्लैट या गैप ओपन होगा तो हम लोग बाइंग ही करेंगे। हाँ, मार्केट में बड़ा गैप डाउन हम लोग को मिला 59,500 के आसपास, हम लोग को ओपनिंग वगैरह देखने को मिला। तो यहाँ पर बायर को थोड़ा डर वगैरह लग सकता है, तब मार्केट में ब्रेकडाउन वगैरह आ सकता है, क्योंकि ये लेवल को मार्केट 2 दिन से होल्ड कर रहा है, तो ब्रेकडाउन का चांसेस बढ़ जाता है दिन ब दिन। तो मार्केट हो सकता है ये चीज जब ब्रेकडाउन करेगा तब हम लोग सेलिंग करेंगे, पर जब तक मार्केट में स्ट्रेंथ है और ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है हम लोग बाइंग का फुल ट्राई करेंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ फ्लैट वगैरह में मार्केट के पास अपसाइड जाने का मौका जाता है। ऐसे में देखो सेलर का एसएल फाइंड आउट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम लोग सोचते हैं मार्केट और कहाँ तक जाएगा और कितना नया हाई बनाएगा, आज सेलिंग कर लेते हैं, आज सेलिंग कर लेते हैं, पर ऐसा नहीं होता। सेलिंग मार्केट में ऐसे सडन तो अगर बड़ा बड़ा रेड कैंडल बना के आएगा तो ही होगा, या बड़ा गैप डाउन ओपन होगा तो ही होगा। बाकी मेरे को ऐसा सेलिंग वगैरह नजर नहीं आ रहा। मार्केट तो ऐसा ट्रैप बिठाता है फिर अपसाइड चला जाता है, तो हम लोग वो चीज को ध्यान में रख के बाइंग से चलने का जितना हो सके कोशिश करना। बाकी निफ्टी में भी वही चीज है, निफ्टी का जब तक जो डाउन साइड का 26,000 का लेवल होल्ड है, दूसरे लोग क्या करेंगे, बाइंग ही करेंगे। बाकी जो फ्रेश बायर आए थे निफ्टी में अपना क्लोजिंग का एसएल वगैरह रख के, निफ्टी बस उन्हीं को निकाला है, ज्यादा बड़ा सेलिंग नहीं किया, उन्हीं को निकाला है। बाकी इसका अभी भी जो नया ऑल टाइम हाई ये बनाया वहां पर कुछ सेलर का एसएल जरूर होगा, क्योंकि वहां से थोड़ा सा सेलिंग करने का कोशिश किया इसलिए। तो निफ्टी के पास भी स्ट्रेंथ है, क्योंकि ये अभी भी 26,000 का लेवल होल्ड करे, तो अपसाइड जाने का और एक और नया ऑल टाइम हाई बनाने का मौका है। तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में जब तक हल्का फुल्का भी हम लोग को स्ट्रेंथ नजर आएगा तो बाइंग ही करेंगे। क्यों, क्योंकि ऑल टाइम हाई का मार्केट है, दोनों में बाइंग करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।